दीवार पर दरार पड़ती है और एक साया उभरता है, भाई का। चेहरा धुंधला पर आंखें लाल और जिंदा सी। जिसने मेरी बहन को रुलाया, अब उसका समय पूरा हो गया है। साक्षी सन है, माँ चीख रही है और पिता कांपते हुए पीछे हट रहे हैं। रात का समय, तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट। पुराना घर, एक दिया टिमटिमा रहा है। साक्षी चौखट पे खड़ी है, आंखें भर आई हैं। भाई, अगर तू कहीं है ना तो आ जा, आज रक्षाबंधन है। देख, मैं अकेली हूँ, माँ भी कुछ नहीं बोलती अब। पर तू तो कहता था ना कि साक्षी तू कभी अकेली नहीं रहेगी, तो अब क्यों नहीं आता? देख, मैं डर रही हूँ। भाई आजा ना, बस एक बार। साक्षी, इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? घर के अंदर आजा बेटा, ठंडी हवा लग जाएगी। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भैया यहीं कहीं हैं, जैसे कोई मुझे देख रहा है। माँ, तुमने भी कुछ महसूस किया क्या? नहीं, अंदर आ साक्षी, ऐसे मत बोल, मुझे डर लग रहा है। दिए की लो अचानक तेज होती है और फिर हवा से कांपने लगती है। साक्षी दरवाजा बंद करती है, लेकिन उसके पीछे खिड़की की झलक में एक परछाई दिखती है, बहुत हल्की, लेकिन। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने कुछ देखा है। कोई तो था वहाँ। एक कोने में साक्षी बैठी है, हाथ में राखी पकड़े हुए। माँ उसके पास आती है। बेटा, इतने साल हो गए, अब भी तुझे लगता है कि तेरा भाई लौट कर आएगा? माँ, लगता नहीं, यकीन है मुझे। आज सुबह से मेरे कमरे में अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे कोई चल कर गया हो। और वो खिड़की, उसने खुद ब खुद खुलना बंद कैसे कर दिया? मत सोच इतना साक्षी, हमने उसे खोया जरूर है, पर उसकी यादें हमें डराने नहीं, संभालने के लिए हैं। पर माँ, यादें सिर्फ दिमाग में होती हैं। जो आज मैंने महसूस किया, वो जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो, भाई की तरह, गर्म और भरोसे वाली छुअन। अचानक बिजली चमकती है और एक कांच की चीज टूटने की आवाज आती है। दोनों चौंक के उठती हैं। किचन से आवाज थी, रुक मैं देखती हूँ। नहीं माँ, 1 मिनट रुको, मैं चलती हूँ। अगर वो भैया ही हैं तो मैं अकेले बात करना चाहती हूँ। साक्षी, तू पागल तो नहीं हो गई? जो चला गया वो लौट कर नहीं आता बेटा। लेकिन माँ, अगर उसका वादा अधूरा रह गया हो तो? अगर वो सच में आज आया हो सिर्फ राखी बंधवाने? साक्षी किचन की तरफ जाती है। हर कदम पे फर्श चीखता है। कमरे में बहुत हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही है। भैया, अगर ये तू है तो सामने आ जा। मैं डर नहीं रही, तू जानता है ना मैं कितनी बहादुर हूँ। जब तू था तो कोई मुझे तंग नहीं कर पाता था। आज भी तुझसे कुछ कहना है। एक बर्तन धीरे से गिरता है। भैया, अगर तू यहीं है तो मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तू मर कैसे गया भैया? हम सबको तो यही बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ, पर तू तो अच्छे से बाइक चलाता था ना? साक्षी, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। साक्षी, मुझे मारा गया था, मैं खुद नहीं गया, मैं लौट रहा हूँ। अपना वादा निभाना। किसने मारा? किसने तुझसे तेरा बचपन, तेरा परिवार, तेरा रक्षा बंधन छीन लिया? बता ना भैया, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको बता दूंगी। साक्षी, तू अकेली किचन में क्या कर रही है? और ये टिन बॉक्स कहाँ से निकाला? ये तो हमने ताले में बंद कर रखा था। माँ, भैया की आत्मा वापस आई है, उसने मुझसे बात की। देखो, ये घड़ी, ये कड़ा, ये राखी, ये सब यहाँ कैसे आया? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था। वो लौट आया है, सच में लौट आया है। माँ, सच क्या है? आपने मुझसे क्या छिपाया? भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना? उसे मारा गया था ना? माँ, जवाब दो। माँ हकी बकी होकर दीपक गिरा देती हैं। तभी हवा का एक झोंका आता है। कमरे में से एक भूरे रंग की पुरानी शर्ट हवा में लहराने लगती है, वही जो भैया हमेशा रक्षाबंधन पे पहनते थे। भैया को किसने मारा? वो खुद नहीं गया था, ये अब मैं जान चुकी हूँ। और वो कह रहा है कि कातिल इसी घर में है।
मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरा दिल टूट जाता साक्षी। उस दिन जो हुआ वो हम कभी भूल नहीं सके। तो बताओ माँ, उस दिन क्या हुआ था? भाई, आज रक्षाबंधन है, कुछ पता है कि नहीं तुम्हें? हाँ पता है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तू ये बात क्यों कह रही है। तो सुन ले, इस बार मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए। हर बार जैसे ही राखी आती है तुम नानी के घर भाग जाते हो, लेकिन आज तो हाथ आ गए हो, अब तो बिना गिफ्ट लिए जाने नहीं दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, अभी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तभी राखी बांधना। ठीक है, जाओ, आज नहीं रोकूंगी, लेकिन समय से वापस आ जाना। अरे बेटा, बाजार जा रहे हो तो ये कुछ सामान भी लेते आना। दूध, चीनी और थोड़ी सी मेथी भी चाहिए, मैं लिस्ट लिख देती हूँ। अमित सामान लेने बाहर निकलता है। रास्ते में रक्षाबंधन की रौनक फैली हुई है। जगह जगह छोटी छोटी दुकानों में राखियां, मिठाइयां और खिलौने सजे हैं। बाजार का दृश्य, बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे लिए भाग रहे हैं। अमित दुकान पे जाकर सारा सामान ले लेता है और सामान लेकर घर चला आता है। हाथ में मिठाई, माँ का सामान और बहन के लिए एक प्यारा गिफ्ट। माँ साक्षी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो अपनी सहेली के यहाँ चली गई। उसकी सहेली की तबीयत खराब है, अभी आ जाएगी। माँ, चाबियाँ मिली नहीं मुझे, आप कहीं और रखी होंगी क्या? नहीं बेटा, शायद ऊपर वाले कमरे में देख ले, मैं तब तक पूजा की थाली तैयार करती हूँ। भैया ऊपर जाता है और कुछ ही मिनटों बाद तेज चीख की आवाज आती है। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। भैया ने क्या देखा था? क्या देखा था भैया ने? माँ, आप बता क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर वो बता देती तो ये घर बर्बाद हो जाता। तुम्हारा भैया ज्यादा समझदार बन रहा था। पापा, आप कब आए और ये क्या कह रहे हैं? उसने मुझे एक ऐसी हालत में देख लिया था जो एक बेटी को कभी जाननी नहीं चाहिए। नहीं, प्लीज कुछ मत कहो, अब नहीं। कहिए पापा, सच कहिए, आपने क्या किया था? उसने मुझे किसी और औरत के साथ देखा था। मेरी असलियत जान गया था वो, और मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों भी जानो। मतलब भैया ने कुछ कहा नहीं, पर आपने? पिता चुप हो जाते हैं। माँ का चेहरा रोते रोते जमीन पर झुक जाता है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दीवार पर दरार पड़ती है और एक साया उभरता है, भाई का। चेहरा धुंधला पर आंखें लाल और जिंदा सी। जिसने मेरी बहन को रुलाया, अब उसका समय पूरा हो गया है। साक्षी सन है, माँ चीख रही है और पिता कांपते हुए पीछे हट रहे हैं। तभी हवा बहुत तेज चलती है। साक्षी, तुझसे मिलने की तड़प ने मुझे बांधे रखा। तू ही थी मेरी आखिरी उम्मीद, और आज तुझे सब दिख गया। आपने? भैया, आपने इतना दर्द अकेले झेला, आपने क्यों नहीं मुझे पुकारा पहले? मैं बार बार आया। तुझे वो राखी याद है ना जो टूट गई थी? वो मैंने गिराई थी। वो ठंडी हवा जो तुझे हर बार छूती थी, वो मैं था साक्षी। अब कोई नहीं छुपेगा, अब कोई रहस्य नहीं बचेगा। पापा, आपने जो किया उसका हिसाब देना होगा। क्या करेगी तू? एक भूत से मिलकर तू मुझे सजा देगी? मैं सिर्फ भूत नहीं हूँ, मैं वो भाई हूँ जिसकी राखी अभी टूटी नहीं है। मेरी बहन की एक आह भी तुम्हारी रूह को चैन नहीं लेने देगी। तू इंसान नहीं, दरिंदा है। तुझे जेल जाना चाहिए, राक्षस। नहीं, ये सब झूठ है। ये लड़की और ये भूत मुझे फंसा रहे हैं। मैंने अमित को नहीं मारा। पुलिस की गाड़ी की आवाज पास आती है। साक्षी ने पहले ही फोन कर दिया था। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे भाई को मारा और सबूत अब मेरे पास है, उसका कबूलनामा। पुलिस पिता को पकड़ कर ले जाती है। माँ रोते हुए साक्षी से लिपट जाती है। अब मेरा काम पूरा हुआ बहन, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन जब जब तुझे जरूरत होगी मैं तेरे पास आऊँगा। राखी की डोर कभी टूटती नहीं। भैया, इस राखी पर आपने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, न्याय। राखी सिर्फ धागा नहीं, वो एक वादा है। पर जब उस वादे के साथ धोखा होता है तो रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं, बदले की कहानी बन जाता है।
क्या आपके भाई बहन के बीच भी ऐसी कोई अनकही कहानी है, या कभी कोई ऐसा पल जब राखी ने कुछ बदल दिया हो? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली राखी तक शायद हम फिर मिलें, पर कौन जाने अगली कहानी में कौन भूत बने।